बेटा तो मेरी आज्ञा मान लिया कर, तो मेरी बात नहीं मानता, मैं दिन भर बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। अगर तू मेरी आज्ञा मान लेगा तो देख मेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, मैं खुश रहूँगा। मतलब बेटे के ऊपर डिपेंड है उसकी सारी सेहत। पड़ोसी प्यार से रहे, अच्छे से मुलाकात करें तो शांति मिलती है। मतलब तुम्हारी शांति पड़ोसी के हाथों में है। सब कुछ खो करके बैठे हो तुम। लोग अगर तुमसे मिले, जय जिनेंद्र करें, थोड़ा अच्छा सा चेहरा बनाए, एक मुस्कान दे, ये बात बनी ना भाई। देखो तुम मुस्कान देते हो तो हमारा तो रोम रोम खिल जाता, नहीं तो हम दिन भर ऐसे रहते हैं जैसे कि अधमरे हो। वाह, मतलब तुम्हारी जिंदगी उसी के हाथों में है। कठपुतली का खेल खेलते खेलते अनंत काल बीत गया। छोटे नहीं हो अब तुम, सब बूढ़े बब्बा हो गए हो अनंत काल के। आज के नहीं हो तुम, अनंत कालीन हो, वृद्ध हो चुके हो ना। कब तक ऐसा कठपुतली का खेल खेलते रहोगे? बचपन में हमने भी देखा था, लेकिन हम जानते नहीं थे। हमें बहुत खुशी हुई, अरे वाह कितने अच्छे से नृत्य करती हैं ये कठपुतलियाँ। कभी हाथ, कभी पैर, कभी अपना कमर, कभी पूरी गर्दन को मटकाती रहती है। लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो इसकी डोर किसी के हाथों में है, पीछे से वो हिलाता है, वो नाचती रहती है। बस आचार्य भगवान यही कहते हैं कि जब बड़े हुए तो खेल समझ में आ गया कठपुतली का। कब बड़े होगे तुम? ज्ञान से वृद्ध हो जाओगे। समय से वृद्ध तो बहुत हो गए, लेकिन समझ नहीं आई। आचार्य देव कहते हैं समय और समझ दोनों एक साथ में नहीं आते। समय और समझ एक साथ नहीं मिलते। समय रहते समझ नहीं आती है, और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। क्या करेंगे? ऐसे ही समय निकलता चला जा रहा है। सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन मैं वहां ढूंढता ही नहीं। जहां ढूंढना था, जहां देखना था, वहां देखता नहीं। और जहां कुछ नहीं मिला आज तक, वहीं पर बार बार खोदता हूं, बार बार परिश्रम करता हूं। बोलो सच बात है ना? यही तो कर रहे हैं, अपने ज्ञान धन को खो रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं। आप लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा कि आज तो माता जी ने धर्म सभा में भिखारी बोल दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, प्रभु की वाणी कहती है, जितना विकारी है उतना बड़ा भिखारी है। जितना विकारी है, जितना विकारों से विकृत हो रहा है, उतना उतना बड़ा भिखारी है। मांगता फिरता है। जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा है उतना ही बड़ा भिखारी है। सीधी सी बात, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सेठ है, मालिक है वहाँ। लेकिन तुम्हें तो हर पल चाहिए है ना। उसके कस्टमर भी मेरे ही दुकान पर आ जाए, उसकी दुकान बंद हो जाए, मेरा ही नाम हो जाए, मेरी ही दुकान चले, मेरी ही नगर में प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरी ही प्रसिद्धि रहे, मेरा ही एक नाम रहे। कब तक? ये पर्याय के रहते कर ले तमन्नाएं। अनंतों बार पर्याय बुझ गई, विनष्ट हो गई, सब खत्म हो गया। और अब की बार भी ये भी खत्म होना है। पानी का बुलबुला है, ये तो मिटने वाला ही है। मॉडिफिकेशन, चेंजेबल है, ये पर्याय बदलने वाली है। इसको स्वीकार कर। तुम्हारा सुख तुम्हारे ही पास में है, लेकिन स्वीकार नहीं करते ना, इसलिए दुख है। मान्यता में दुख है, सच में दुख नहीं है, मान्यता में दुख है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कुंद कुंद स्वामी ने, अंतरंग की बात कही है कि अगर तू अकेला हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, नहीं तो सुखी ही है। लेकिन मान रहा है कि हम इतने सारे लोग हैं, इतना परिवार है। माता जी आपको क्या पता, आप तो जादू बन गए। हाँ, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, 4 बस भर जाए इतना बड़ा परिवार है। कितना राग है, कितना सघन राग है। परी आ समन्तात वारम करोति, चारों ओर से आत्मा पर वार कर रहे हैं। कोई कहता दादा, हाँ बेटा, कितना राग में झुलस रहा है। चाचा, हाँ बेटा, ओ हो, कोई मामा कह रहा है, कोई ताऊ कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और उसी में ऐसा झुलस रहा राग की आग में, पता नहीं चलता।
अपने आप को झुलसा रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है और सोचता है कि मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, किसी की वजह से नहीं भटक रहा। चेतन अपने आप की वजह से भटक रहा है, क्योंकि तेरा सुख तुझ में है लेकिन तू भोगों के कीचड़ में ढूंढ रहा है। तो ये विषयों के अंबार में ढूंढ रहा है कि कहीं सुख मिल जाए, आज तक मिला नहीं है ही नहीं उसमें। एक बात बताइए कि रेत को पेलने से कितना तेल निकलेगा? है ही नहीं उसके अंदर, कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। पानी को मथने से कितना घी निकलेगा? क्या उदाहरण दिया आचार्य भगवंत ने। पानी को मथने से घी निकल नहीं सकता, क्योंकि उसमें घी है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से? उसी प्रकार से बाहरी वस्तुओं को पाने से सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। ये पेंसिल है, पुद्गल है, ऐसी कितनी ही पौद्गलिक चीजें तुम्हारे घर में भरी पड़ी है, सोना चांदी डायमंड सेट, पता नहीं कितने सेठ के घर में सेट भरे पड़े हैं, लेकिन इन सेट में सुख नहीं है, क्योंकि सारे पौद्गलिक है और पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वा सूत्र में, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए उसको पुद्गल कहते हैं, और पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं। है ही नहीं तो देगा कहां से? बात समझ में आ रही है ना? ये दिमाग में जचा लो, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सुखी वे हुए जिनके पास में कुछ नहीं था बाहर में, वे परम सुखी हो गए। बड़ी अजूबी बातें हैं, और तुम इकट्ठा करते गए, उतने उतने दुखी और आकुल व्याकुल होते चले गए। कहा है ना, एक बहुत पुराना भजन सुना था मैंने, हमें तो ढूंढो रे सब जग माही, सुखी न मिल्या एक भी। हमें तो ढूंढो रे सब जग माही, सुखी न मिल्या एक भी। कौन है फिर सुखी? जग ने जीत्या मन ने जीत्या, साचा सुखी है नीर ग्रंथ, सुखी तो मिल्या एक ही। एक ही सुखी मिले मुझे तो, जिन्होंने सब चाहे छोड़ दी, जगत को छोड़ दिया, मन को जीत लिया, बस हो गए सुखी। वो सुखी ही थे, लेकिन दुख के जो आवरण लिपटाए थे उसको छोड़ दिया तो सुखी थे। देखिएगा, सीधी सी बात है, आप लोग कहते कि मूर्ति बनाई है, पर वास्तव में मूर्ति कोई बना सकता है क्या वीतराग भगवान की? वीतराग भगवान की मूर्ति कभी बनती ही नहीं है, चौंकिएगा मत। वीतराग भगवान की मूर्ति कभी बनती ही नहीं है, यही तो विशेषता है। मूर्ति तो उस पत्थर में है, उसी पत्थर में है, लेकिन जो अनावश्यक पत्थर है उसको निकालना जरूरी है। अनावश्यक पत्थर निकाला तराश करके तो मूर्ति प्रकट हो जाती है। बस उसी प्रकार से तू भी चेतन प्रभु परमात्मा है। तेरे भीतर में जो अनावश्यक अज्ञान की परतें चढ़ी हैं, मिथ्यात्व, असंयम आदि की विकारों की जो परतें चढ़ी हैं, और परतों को निकाला, तराश करके निकाल दिया ज्ञान की पैनी छेनी से, तो अपने आप प्रभु परमात्मा प्रकट हो गया। इतना ही तो काम करना है, और कुछ करना ही नहीं था। लेकिन जो करने योग्य था वो काम तो किया नहीं, और जोड़ता गया और जोड़ता गया कीचड़, और उसके ऊपर विकार को लादता गया। फलतः ये दुख उसका बढ़ता चला गया। तो मैंने आपसे कहा था कि सुख तो मेरे ही पास में है, मैं सुख स्वरूप हूँ, इसका हमें विशेष रूप से श्रद्धान करना है। जैसे राजकुमारी सखियों के साथ में स्नान करने, क्रीड़ा करने के लिए गई, और जब स्नान करने गई तो उसने अपना बेशकीमती हार वहीं पर रख दिया। स्नान के लिए उतरी और स्नान करके आई तो देखा हार नदारद था वहां से। पता नहीं कौन ले गया हार, समझ नहीं पाई। देखा, आखिर राजा को पता चला, नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कहाँ गया आखिर हार, बेशकीमती हार, और उसके जैसा कोई दूसरा हार नहीं।
राजकुमारी की आंखों में आंसू है। पिता ने कहा, बेटी घबराओ मत, मैं कहीं से भी ढूंढ करके लाऊंगा, कहीं से भी ढूंढूंगा, चिंता मत करो। और ढिंडोरा पिटवा दिया। जो भी इस बेशकीमती हार को लेकर के आएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। 1 लाख का इनाम पहले के ज़माने में बहुत कीमती माना जाता था। समय गुजरा, एक दिन की बात, एक लकड़हारा स्नान करने के लिए नदी में उतरा। काफ़ी कीचड़ था। दूसरी तरफ गया, उसने देखा थोड़ा कम कीचड़ है, वह नहाने लगा तो अचानक उसने देखा कि कुछ चमक रहा है। अरे ये तो बहुत सुंदर हार चमक रहा है। उधर की तरफ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़ता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। बार बार पकड़ता है लेकिन हाथ से छूट जाता है। पता नहीं हाथ से पकड़ में आ ही नहीं रहा है। लगता है कि यह हार है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। सोचा कहीं और नीचे होगा। उसकी चमक इतनी है कि बाहर तक चमक आ रही है। वो सोचता है, इधर उधर देखता है, कोई देख नहीं रहा है। कीचड़ में चले जाओ, हार हाथ लग गया तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। बेशकीमती हार है, बहुत ही चमकदार है। वो अंदर कीचड़ में प्रवेश करता है और उधर तट के ऊपर बैठा एक फकीर ये सारे दृश्य को देख रहा था। उसने देखा, क्या देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है। घंटों बीत गए, सवेरे से शाम ढल गई लेकिन उसके हाथ में आया नहीं है। कुछ तो बात है। पूछा उससे, भाई क्यों परेशान हो रहे हो? उसने कहा, देखिए आप, सवेरे से शाम हो गई और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है लोगों की, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। ये देखो एक हार दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा है ना? बोले हाँ दिख रहा है, लेकिन ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आता? पकड़ने जाता हूं तो हाथ में पकड़ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं ये क्या है, कौन सा जादू है? फकीर ने कहा हंसते हुए, तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा। हार रहे हो तुम हार को लाने में। ये हार मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो, देख रहे हो? वो चिड़िया ने अपने घोंसले में ले जाकर के, पक्षी ने अपने घोंसले में ले जाकर के इस हार को रखा है। लटक रहा है ना, बस उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। और तुम समझ रहे हो कि पानी में हार है, पानी में तो सिर्फ प्रतिबिंब है, सही हार का बिंब तो घोंसले में है। बात समझने की है। फकीर तो अपने में लीन हो गए, लेकिन वह जो लकड़हारा था उसे बात समझ में आ गई कि हम सुख विषय भोगों के कीच में ढूंढते हैं, कीचड़ में ढूंढते हैं कि कहीं सुख मिल जाए, लेकिन वहां तो हार ही हार है। कहाँ सुख है? वहाँ सुख पाने की जीत हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। सुख तो उन्नत गिरी पर है, ज्ञान गिरी पर है, जहाँ ढूंढता ही नहीं। क्योंकि जब वो स्नान कर रही थी, पक्षी उठा करके उसको लेकर के चला गया था और अपने घोंसले में उसे रख लिया था। बात तो बहुत छोटी है लेकिन चोटी तक पहुँचाने वाली है। आचार्य भगवान फिर से पुकारते हैं, सुत परिचिदाण भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, करता रे तो ये कथाएं, सुनाता रे ये कथाएं। और बड़े मज़े की बात यह है कि लोग जब दूसरों को सुनाते हैं तो सुख की कथा सुनने में कोई ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता, लेकिन दुख की कथा सुनाओ तो वो सुनने के इच्छुक रहते हैं। और बताओ, और क्या हो गया, ऐसा हो गया, हाँ हमारे साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुख की कथाएं बड़े शान से सुनते हैं, इसलिए कि मैं कम दुखी हूं तो जरा ज़्यादा ही दुखी है। सुख की कथाएं करेगा तो उस पर विश्वास कौन करेगा? इच्छुक नहीं है दुनिया। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि अगर कथा ही करना है तो आत्मकथा करना शुरू करो। अपने आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, 47 शक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन शक्तियों का भान करो, अनंत शक्तियों का ज्ञान करो, समझो इन्हें। ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, इतना ही जानो, समझो और इसी की गहराई में डूबने का प्रयास करो। एक दिन अवश्य ही ज्ञान सरोवर के तट से होते हुए अपने ज्ञान गुफा में प्रवेश कर जाओगे, जहाँ पर
मेरा ही अपना एक परमात्मा, भावी परमात्मा विराजमान है। उसे ज्ञान के प्रकाश में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, वरना अज्ञानता के तम में अनंत काल बीत गया है। अभी भी वक्त है, अपने समय का सदुपयोग करिएगा। ये गाथा फिर शेष रह गई है। मैं चाहती हूँ कि नीचे की पंक्तियों को और गहराई से बताएं। बहुत प्यारी सी गाथा है, 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन कल इस गाथा को लेकर के हम फिर चलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय सार का हार्ट है। ए तस्सुबलंभो नवरीण सुलहो विहतस।